चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद खुद इसरो और नासा को भरोसा ही नहीं हो रहा है। दरअसल बता दें कि अभी अभी चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लाइव बारिश का रिकॉर्डिंग किया है, और जिसको देखने के बाद खुद इसरो हैरान है कि आखिर ये चंद्रयान 3 ने क्या रिकॉर्ड कर लिया। बता दें कि चंद्रयान 3 के इस रिकॉर्डिंग के पब्लिक होते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सबको ये लग रहा था कि चंद्रमा पर कभी बारिश होती ही नहीं है, लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर बारिश होने का वीडियो रिकॉर्ड किया, सच मानिए चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। तो आज मैं आपको चंद्रयान 3 के द्वारा रिकॉर्ड किए गए उस बारिश का वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि चंद्रमा पर बारिश किस तरीके से हो रही थी, चंद्रयान 3 ने किस तरीके से रिकॉर्डिंग की। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इसरो की इस महान सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखें, और चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को एक लाइक अपना जरूर दें। दरअसल बता दें कि चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ है, तब से पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के उन सतहों की खोज करने जा रहा है जहां पर विश्व का कोई भी देश आज तक नहीं गया है। चंद्रयान 3 में इसरो ने कुछ ऐसे सेंसर लगा रखे हैं जो चंद्रमा पर हो रहे तमाम अनआइडेंटिफाई मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को बखूबी सजाया है। तो कुछ ऐसा ही आज हुआ। इसरो के मुताबिक अभी अभी चंद्रयान 3 जब चंद्रमा का दूसरा चक्कर का हाफ एंड हाफ रिकॉर्ड कर रहा था, उसे पूरा कर रहा था, तभी वह चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचा। दक्षिणी छोर पर पहुंचने के बाद अचानक से चंद्रमा पर कुछ हलचल दिखाई दिया, जिसके कारण तुरंत चंद्रयान 3 का AI वाला सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका सेंसर खुल गया और उसने उस सभी मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। चंद्रयान 3 ने जब उस सभी मोमेंट को रिकॉर्ड किया तो उसे तुरंत इसरो के पास भेजा। इसरो ने जब वो फाइल खोला तो इसरो के भी होश उड़ गए। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर, जहां पर दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं गया है, जहां पर आज तक खोज भी नहीं किया गया है, जो हमेशा अंधकार में रहता है, उसी चंद्रयान 3 ने उसी चंद्रमा के उसी छोर की रिकॉर्डिंग की और वहां पर लाइव बारिश होते हुए रिकॉर्ड किया। जी हाँ, तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाता हूं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी छोर का जो रिकॉर्डिंग किया है वह देखने में कैसा लग रहा है, वहां बारिश कैसा दिखता है और उसके बाद क्या क्या आगे होने वाला है। तो जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंद्रयान 3 ने स्लो मोशन में चंद्रमा पर हो रहे इन बारिश को रिकॉर्ड किया। ये बारिश बेहद छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन चंद्रमा पर हो रहे इस बारिश को रिकॉर्ड करने के लिए चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कैमरे लगाए गए हैं जिसे स्पेशल चंद्रयान 3 के लिए बनाया गया है। जब यह रिकॉर्ड किया गया और इसे इसरो के पास भेजा गया, तो इसरो ने जब अपने सबसे बड़े कंप्यूटर में खोला तो इसरो के भी होश उड़ गए। इसरो ने देखा कि चंद्रमा पर तो बारिश हो रही है, कहाँ हमें लगता था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है सिर्फ, लेकिन ये पानी आया कहाँ से किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज चंद्रयान 3 ने वो गुत्थी सुलझा दी कि आखिर चंद्रमा पर पानी कहाँ से आया है। आपको बता दें कि इसरो ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो चलिए पहले बताते हैं आपको वो जानकारी। चंद्रयान 3 को लेकर के चंद्रमा पर जो सभी घटनाएं हो रही हैं, उसमें इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने बताया कि हमें पहले से ही पता है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है, लेकिन हमने कभी भी चंद्रयान के माध्यम से वो पानी कहाँ से आया इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। अमेरिका भी, जाक्सा भी और नासा, ये तीनों मिल करके कई बार ऐसे प्लान बना चुके थे जो ये पता कर सके कि आखिर चंद्रमा पर पानी कहाँ से आया है, लेकिन किसी को अच्छी सफलता नहीं मिली। इसके बाद आज चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के दक्षिणी छोर से गुजर रहा था, तब उसने बताया कि दरअसल चंद्रमा का दक्षिणी छोर, जहां पर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जो हमेशा अंधेरे में रहता है, जो हमें पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर कभी नहीं दिखाई देता, उस इलाके पर लगातार बारिश हो रही है।
बता दें कि चंद्रमा के उस हिस्से पर बारिश नहीं होती जिसे हम अपनी नंगी आंखों से पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखता। इसरो के अनुसार दूसरे हिस्से पर जब कभी सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं तो वहां गर्मी आएगी ही नहीं और वहां पर ठंडा वातावरण बना रहता है। जब हवाएं नम होकर ऊपर उठती हैं तब इसके बाद और ठंडी होकर संघनित होकर के वो बरसने लगती हैं। लेकिन इसरो को एक बात और नहीं समझ में आ रही, जो नासा को भी नहीं समझ में आ रहा, वो ये है कि आखिर चंद्रयान 3 ने जो बारिश रिकॉर्ड किया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर जिस बादल के द्वारा बारिश हो रही है वो बादल आया कहां से? क्योंकि पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अपने आसपास के वायुमंडल और बादल को बांधे रहता है, उसे पृथ्वी से दूर नहीं जाने देता। लेकिन चंद्रमा पर जो बादल है वह बादल को बांधने के लिए चंद्रमा के पास पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। लेकिन इसरो के ही एक जूनियर वैज्ञानिक ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। इसरो के एक जूनियर वैज्ञानिक ने हमें बताया कि दरअसल चंद्रमा के पूरे हिस्से पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी से 5 गुना कम है, लेकिन चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से मात्र 1 गुना कम है। इसीलिए वहां पर बादल बंधने का पूरा संयोग बन जाता है। आपको पता होगा कि चंद्रमा के हर हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल एक बराबर नहीं है। पृथ्वी पर भी अगर आप इक्वेटर पर जाएंगे, मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास जाएंगे, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होगा। लेकिन जब आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, इक्वेटर पर आपका वजन अगर 50 किलो है तो ध्रुवों पर आपका वजन 52 या 55 किलो हो जाएगा। ऐसा ही चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वहां पर तो गुरुत्वाकर्षण बल कम है, लेकिन वो हिस्सा जो ध्रुवों पर है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। इसीलिए वहां पर बादल बंधे रहता है। बता दें आपको कि चंद्रयान 3 की इस सफलता के बाद इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कदम रखने से पहले ही इतने बड़े बड़े कारनामे कर दे रहा है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 तो चंद्रमा पर बगैर उतरे ही सफल हो गया। क्योंकि जितनी खोज चंद्रयान 3 ने अभी तक कर दी है, उतनी खोज दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी चंद्रमा पर उतर कर भी नहीं कर पाई है। और इसीलिए दुनिया के सभी वैज्ञानिक दंग हैं कि आखिर इसरो ने चंद्रयान 3 में ऐसे कौन से सेंसर लगा दिए हैं, ऐसे कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लिया है, जिसके कारण चंद्रयान 3 इतने बड़े बड़े इतिहास को रचता जा रहा है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित देश अमेरिका है, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम अमेरिका ने रखा था। तब भारत के पास तो स्पेस एजेंसी तक नहीं थी, लेकिन तब नासा ने चंद्रमा पर कदम रख दिया था। लेकिन चंद्रमा पर कदम रखने के बाद भी नासा नहीं बता पाया था कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं। लेकिन भारत का जब इसरो बना, उसने जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया तो सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले चंद्रयान 1 ने दुनिया को बताया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। और इसी कारण से आज भारत में इसरो का दबदबा बना हुआ है। दुनिया में एकमात्र इसरो की स्पेस एजेंसी ही ऐसी है जिसने एक साथ 125 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि इसरो ने अगर चंद्रयान 3 को बनाया है तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। अगर आपको इसरो की एक कामयाबी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।